हालेलुया। जय मसीह की। आज मैं आप सबको अपनी गवाही बताने जा रही हूँ कि जब भी मैं किसी को ये बताती हूँ कि मैं चर्च जाती हूँ, मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ, तो लोग सबसे पहला सवाल मुझसे ये पूछते हैं कि आपने धर्म क्यों बदल लिया। लेकिन आज मैं एक सच्चाई आपको बताती हूँ कि प्रभु यीशु में विश्वास होने से हम धर्म नहीं बदलते। धर्म नहीं बदलता, हमारा मन बदलता, हमारा जीवन बदलता है। यीशु मसीह पर विश्वास करके किसी का धर्म नहीं बदलता, क्योंकि वो धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने आया है। उसने मेरा जीवन बदल दिया है। पहले मैं जानती नहीं थी कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह के बारे में किसी के मुँह से सुना कि कोई ऐसा परमेश्वर है जो चंगाई देता है, छुटकारा देता है, जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, कोई ऐसा परमेश्वर जो चाहता है कि हम उसके जैसे बन जाएं। लेकिन जब मैंने सुना कि ऐसा कोई परमेश्वर है कि जिसके जैसे हम हो जाए, तो मैं सोच रही थी ऐसा कोई था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई मनुष्य परमेश्वर जैसा बन जाए। फिर उसने मुझसे किसी से कहा जिससे मैंने सुना था कि परमेश्वर बातें करता है। तो मैं दिनों से मैं कट्टर हिंदू परिवार से हूँ। आज भी मेरे परिवार में सब लोग पूजा पाठ करते हैं। मैं भी इवन पहले पूजा पाठ करती थी। मैं 5 बजे उठती थी, सुबह उठ के पूजा पाठ करती थी, नहा धो के मंदिर में जाती थी, बहुत सारी पूजा करती थी। सुबह शाम को मैं हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। लेकिन मुझसे किसी ने, कोई ऐसी देवी देवता नहीं था जिसने मुझसे बात की हो। एक जिसको मैं इष्ट करके मानती थी, उस देवी को जिसको मैं मानती थी, मैं उससे बातें करती थी, लेकिन उसने मेरी बातों का कभी उत्तर नहीं दिया। मेरे मन में 1000 सवाल थे। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना है। लेकिन मुझे कभी मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला ही नहीं। लेकिन जब मैंने किसी के मुँह से सुना कि एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है, तो मेरे दिमाग की घंटी बजी। मैंने कहा ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, ऐसा परमेश्वर कोई है ही नहीं कि जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे। क्योंकि मैं इतने सालों से जिसको मैं मानती हूँ उससे मैं बातें करती हूँ, मुझसे कभी नहीं बात करती। मेरे प्रश्नों का आज तक उत्तर नहीं मिला मुझे। तो ये बात मुझे मेरे दिल में सबसे ज़्यादा थी कि मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। बहुत सारे प्रश्न थे मेरे मन में, बहुत सारी बातें थी, लेकिन उनका उत्तर देने वाला कोई नहीं था। तो जब मैंने परमेश्वर को ढूंढा, मैं पार्क में जाती थी, मैं बहुत मोटी थी, थायराइड था मुझे। तो डॉक्टर ने मुझे बोल रखा था कि पार्क के चक्कर काट रहे हैं, वॉकिंग करनी है। तो मैं सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के और फिर मैं पार्क में जाती थी घूमने। तो उस पार्क में जब मैं वॉक कर रही थी, तो मैं सोचती जा रही थी कौन ऐसा परमेश्वर है जिसको मैं नहीं जानती, कौन यीशु मसीह। आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा, हे परमेश्वर, अगर आप सच्ची में कोई परमेश्वर हो, कोई प्रभु है, तो मुझसे बात करो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मैं आपको जानना चाहती हूँ, कौन हो आप जो जिसे मैं नहीं जानती, मैंने कभी नहीं सुना उसके बारे में। तो फिर मैंने ये कह के मैं घर आ गई। फिर मेरे मन में आया कि एक बाइबल रखी थी छोटी सी, मैं उसे ढूंढती हूँ। मैंने उसको ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिली। फिर अगले दिन ऐसे हुआ, फिर मैंने बच्चों को वैन में बिठाया, फिर मैं पार्क में गई, फिर मैं रिलैक्स माइंड से फिर मैं सोचने लगी कौन परमेश्वर है। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा, कोई ऐसा प्रभु है तो मुझसे बात करो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो फिर मैं सोचने लगी आज मैं अपने घर में उस बाइबल को ढूंढूंगी। फिर मैंने अपने घर की सारी सफाई कर दी, लेकिन मुझे वो नहीं मिली। फिर तीसरे दिन मेरी सास अपने आप कह रही संगीता 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 करके, कह रही ये बुक्स मैं लेके आई हुई, अंशु मुस्कान को दे देना। मेरी बेटियों का नाम है अंशु और मुस्कान। मैंने उनको बोला, मेरी सास ने कहा कि ये उनको दे देना। फिर मैं कह रही मम्मी यही तो मैं ढूंढ रही हूँ 2 दिन से, आप ये कहाँ से ले आए। तो मेरी सास ने मुझे कहा कि वहाँ पे मिल रही थी, मैंने ले आई। मैंने जब उसको हाथ में लिया, मैंने कहा ये तो चमत्कारी हो गया, तो मैं ढूंढ रही अपने आप चल के मेरे पास आ गई। तो फिर जब मैंने प्रभु को ढूंढा, मैंने उसे नहीं ढूंढा, वो मुझे खुद ढूंढ कर आया, क्योंकि मैं उसे नहीं जानती, मेरे बारे में
वो मेरे बारे में जानता था, मैं उसके बारे में नहीं जानती थी। मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें ऐसी हैं, मैं बताऊंगी आपको। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के बाइबल को अपने हाथ में लिया तो मैं उसको खोल के पढ़ने लगी। क्या है ये, क्या है इसमें, क्या लिखा है इसमें? मुझे कुछ समझ नहीं आया। भेड़ बकरियाँ चरवाहा कुछ था ऐसे। मैंने कहा क्या है ये, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा। फिर यूट्यूब पे मैंने सर्च करा तो मुझे उसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें पता लगी कि मुर्दे ज़िंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं और बीमार चंगे हो रहे हैं। फिर मेरा थोड़ा विश्वास और बढ़ा कि मैंने कहा क्या चीज़ है ये, जिसको मैंने कभी नहीं जाना। फिर मैंने उसको सर्च करा। फिर मैं थोड़ी गहराई में जाती गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि कोई ऐसा परमेश्वर है जो पता है आपको बातें करता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, तो मुझे बाइबल चाहिए। उनसे मैंने बोला कि बाइबल चाहिए। हमारे पड़ोस में कोई जाते थे तो मेरे हस्बैंड कह रहे चलो मैं उनसे बोल के बाइबल मंगा दूँगा। उन्होंने मेरे लिए बाइबल मंगवाई। जिस दिन मेरे हाथ में बाइबल आई मेरा जीवन ही बदल गया। पहले मैं रातों को सोती नहीं थी। जब मैं सोती थी तो दुष्ट आत्माएं मुझे सपने में दबा लेती थी। दुष्ट आत्माओं का अटैक होता था मुझ पर। दुष्ट आत्माएं मुझे सपने में गंदे गंदे सपने दिखते थे मुझे। और जब मैं सोकर उठती थी तो मेरे शरीर पे निशान मिलते थे, जैसे चोट के निशान होते हैं। तो मैं कहती ये कैसे हो जाता है मुझे बार बार। मैं बहुत परेशान थी। मैं कभी भी, मैं अकेली, अगर मेरे हस्बैंड होते थे रात को तो मैं सो जाती थी। अगर वो, उनका कैटरिंग का काम था, अगर वो चले जाते तो मैं पूरी रात जगती थी। मैं सो ही नहीं पाती थी। जब भी मैं सोती आँख बंद करती दुष्ट आत्माएं मेरे मुँह को पकड़ लेती थी। मुझे जैसे ही आँख में खोलती तो मुझे दिखते थे, वो मेरे सपने में दिखते थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी, जैसे मैं पागल हो जाऊँगी। लेकिन बहुत इलाज करवाने के बाद भी, कहीं कहीं दिखाने के बाद भी मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था। हर वक्त मेरे पेट में दर्द, सर में दर्द था। मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। लेकिन जब मैंने उस बाइबल को हाथ में लिया और मैंने उसको पढ़ना शुरू करा तो मैंने कहा कि प्रभु जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसमें से, लेकिन मैं इसको लेके सोऊंगी तो कि मैं डरूंगी नहीं। तो जब मैंने उस बाइबल को हाथ में लेके, जब मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा मैं सबसे पहले सोना चाहती हूँ। जब मैंने उस बाइबल को लिया और जब मैंने उसको पढ़ा, पढ़ते पढ़ते मैं उस बाइबल को लेके, और पता नहीं कैसे मुझे नींद आई, इतनी अच्छी नींद आई। मुझे पहली बार शादी के बाद मुझे ऐसी नींद आई होगी। इतनी रिलैक्स, इतना चैन कि कोई मुझे चिंता ही नहीं है, ऐसी नींद मुझे आई। फिर ऐसे दिन बीतते गए। मैं रोज़ उस बाइबल को लेती थी और सो जाती थी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो नींद मिल गई अच्छी, जो मुझे कभी नहीं मिली, किसी चीज़ से नहीं मिल सकती थी, पैसों से नहीं मिल सकती थी। हम सब कुछ खरीद सकते लेकिन एक अच्छी नींद हमें कहीं से नहीं मिलती। फिर मेरे सवाल थे कि मेरे सास ससुर मुझे प्यार क्यों नहीं करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रभु से पूछा था कि प्रभु मैं आपसे पूछूंगी कि मेरे सास ससुर मुझे प्यार क्यों नहीं करते। मैं उनको इतना माँ बाप की तरह मानती हूँ, मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, वो मुझे क्यों नहीं प्यार करते। तो जब मैंने प्रभु से पूछा, उसने सुना था मेरी बात को, लेकिन मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो सुन लेंगे। फिर मेरे सवालों का जवाब मिलना शुरू हो गया। तो जो ससुर मुझे बोलने ही नहीं देते थे कभी भी, वो इतने कट्टर थे, मतलब उनके सामने आवाज़ भी नहीं निकलनी चाहिए। मैं अपनी सास के कान में जाके फुसफुसा के बात करती थी। तो जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी, थोड़ी थोड़ी मैं प्रभु में बढ़ती गई। मैंने सच्चाई को जानना शुरू करा कि प्रभु है सच्ची में, कोई ऐसा परमेश्वर है छुटकारा देता है, चंगाई देता है। लेकिन मेरे को ये नहीं था कि छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, मुझे कुछ मतलब नहीं था, बस मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर पूछना था। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी तो मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर था उसमें। जब भी मैं बाइबल खोलती थी, प्रभु जी मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। तो जब मैं बाइबल खोलती थी तो मुझसे बात करते थे प्रभु। मैंने कहा सच्ची में, मैं जब भी बाइबल खोलती हूँ जो मैं सोचती हूँ उसी का उत्तर होता है इस पेज पे। फिर मैं दोबारा ऐसे ही आजमाने के लिए कर देती, अच्छा मेरे इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ प्रभु जी। फिर मैं बाइबल खोलती थी और फिर मुझे प्रभु, फिर मैं पढ़ती, अच्छा इसमें उत्तर होगा, फिर मैं पढ़ती, फिर हाँ मेरा ये उत्तर है। प्रभु से ऐसे रोज़ बात करने लगी और मेरा विश्वास बढ़ता गया। और साथ ही साथ मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर दुष्ट आत्माएँ हैं। तो जब मैं चर्च जाना शुरू करा, मैंने पहली बार जो हमारे पड़ोस में है, मैं उनके साथ गई चर्च में। तो वहाँ पर जाकर भी मुझे इतना अच्छा लगा। मैं गई चर्च में, तो मैं खाना खा के नहीं गई थी।
तो चर्च में जाते के साथ मुझे चक्कर आने लगी। तो मैं कह रही अच्छा मैं खाना खा के नहीं गई इसलिए मैं ऐसे घूम रही हूँ। इतना सांभर था उस चर्च के अंदर कि जैसे मैं उसमें एंट्री करी मैंने घूमना शुरू हो गई, मेरा दिमाग घूमना शुरू हो गया। तो फिर मैं कह रही मैं खाना खा के नहीं गई इसलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो अगली बार आऊँगी तो मैं खाना खा के आऊँगी। तो मैं अगली बार गई तो मैं एक रोटी खा के गई। फिर मेरा दिमाग ऐसे ही फिर मुझे ऐसे घूमती गई मैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं ऐसे घूम क्यों रही हूँ, एक रोटी खा के अगली बार 2 रोटी खा के आऊँगी मैं। तो अगली बार मैं गई 2 रोटी खा के, फिर मुझे इतने आंसू आए चर्च में कि मैं कह रही क्या है ये, क्यों मुझे आंसू आ रहे हैं, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं क्यों रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ। और वो आंसू ऐसे थे कि मैं रोक नहीं पा रही थी अपने आप को। मैंने जब आंखें बंद कर रखी थी इतने आंसू, पवित्र आत्मा का अभिषेक इतना था वहाँ पर, जब मुझे पता ही नहीं चला कि पवित्र आत्मा है क्या है। फिर मैंने पास्टर जी को बताया कि पास्टर जी मुझे ऐसे करके पता नहीं क्यों बार बार में आंसू आ रहे, मुझे कोई दुख भी नहीं है, तकलीफ़ भी नहीं है, क्यों इतने आंसू आ रहे। पास्टर जी कह रहे पवित्र आत्मा है। जब मुझे पता चला पवित्र आत्मा है, जब उस चर्च में कंटिन्यू जाने लगी, दुष्ट आत्माएं निकल गई मेरे अंदर से चिल्ला कर। मुझे पता भी नहीं था कैसे क्या हो रहा है ये, पर मुझे शर्म आ रही थी। बार बार जब मैं चर्च में जाती थी तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी निकलने के लिए। फिर मुझे पता चला कि कुछ है दुष्ट की शक्ति मेरे अंदर जो निकलना चाहती, क्योंकि वो चर्च में नहीं रह सकती, क्योंकि चर्च में प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है, वहाँ पर दुष्ट आत्माएं नहीं रह सकती। जब मैं प्रार्थना करने लगी, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह मुझे बहुत शर्म आती है जब मेरे साथ होता है, सब लोग मुझे देखते हैं, क्या है ये, किस वजह से हो रहा है। तो मैंने प्रभु से कहा कि मुझे आज के बाद ऐसे नहीं चाहिए। मैं बहुत रोई वहाँ पर। जिस दिन मैं इतनी रोई वहाँ पर, तो फिर उस दिन मैंने कहा प्रभु जी अगली बार मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, मुझे शर्म आती है। उस दिन के बाद दुष्ट आत्माएँ कैसे निकल गई मेरे अंदर से, पवित्र आत्मा कैसे मेरे अंदर आ गई, मुझे कुछ नहीं पता। बस मेरा जीवन बदल गया, मेरे सोच विचार बदल गए। जो मैं चिढ़ने वाली थी, जलने वाली थी, ईर्ष्या करने वाली थी सबसे, मेरा मन बदल गया, अपने आप अंदर से शुद्ध होता गया। अपने आप प्रभु ने मुझे अपने लहू से धो दिया। फिर मेरे पति, जब मुझे विश्वास हो गया तो मैंने कहा कि मैं तो चर्च में ही जाऊँगी, मैं तो पूजा पाठ नहीं करूँगी। अब मैं प्रभु में ही रहूँगी। सब मुझे परेशान कर रहे थे, मतलब सारे मुझे कह रहे थे क्या बनेगी तू, क्या बनेगी तू। मेरे पति कह रहे थे कि अगर तू चर्च में जाएगी तो घर का, कि मैं तो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करूँगी और मैं इनसे लड़ाई नहीं करूँगी। तो मैंने उनसे कभी लड़ाई नहीं करी, बस मैं कह रही प्रभु जी आप संभाल लो, प्रभु जी आप संभाल लो। जब मैं ऐसे बोलती थी प्रभु मेरी सारी बातों को सुनते थे। और मैंने ना बहुत कुछ सहन करा, लेकिन मैंने ना हार नहीं मानी। मुझे विश्वास हो गया था कि ये तो सच्चाई परमेश्वर है। फिर मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारी परीक्षा भी होती है कि ये जो प्रभु ने सोचता है कि अगर ये मेरी परीक्षा में पास हो गया तो मैं देखता हूँ इसको, तो आजमाते हैं प्रभु। तो प्रभु ने परीक्षा के लिए मेरी बेटी, 2 बेटियाँ हैं मेरी, उनको टाइफाइड हो गया। तो मैं उनको जब भी डॉक्टर के लेके जाती थी आराम नहीं होता। तो सारे मेरे से कहने लगे कि तू चर्च में जाने लगी ना लड़कियों को, इसलिए टाइफाइड हो गया है, अगर ये मर गई ना। बहुत इलाज करवाया उनका, बहुत सारे डॉक्टरों को मैंने दिखाया, लेकिन ना उनके आराम नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। फिर मेरे से ना पूरा ख़ानदान इनके ताऊ चाचा उनके बच्चे सारे कहने लगे कि लड़कियों को कुछ हो गया तो तुझे बता देंगे अच्छी तरीके से, तो चर्च जाने लगी इसलिए इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। फिर मैं मन में सोचने लगी कि हाँ अगर इनको कुछ हो गया मेरी वजह से तो क्या होगा। तो फिर मैं इनके जो चाचा है वो भगत थे, मैंने उनको बोला कि मम्मी से बोला मम्मी मेरी सास से बोला, जो चाची सास है, कि मम्मी पापा से झाड़ा लगवा दो। फिर वो कहने लगे कि यहाँ क्यों आई है, चर्च में जा, चर्च में सब कुछ होता है, झाड़े भी लगते हैं, ठीक हो जाएगी वहाँ पे। फिर मैं कह रही हाँ ठीक कह रही है मम्मी, पापा ठीक कह रहे हैं, मैं चर्च में जाऊँगी और मैं तो प्रभु से ठीक करवा लूँगी चर्च में जाके। फिर मैंने वहाँ जाके प्रार्थना करी, पास्टर जी से बोल दिया प्रभु जी, मैंने पास्टर जी से बोला पास्टर जी मेरी बेटियों को टाइफाइड हो गया है, ठीक नहीं हो रही है। पास्टर जी ने प्रार्थना करी, मैंने प्रार्थना करी, वहाँ पे मेरी बेटियाँ कैसे ठीक हो गई मुझे पता भी नहीं चला, बिल्कुल नॉर्मल हो गई मेरी बेटियाँ, टाइफाइड था ही नहीं। अगली बार रिपोर्ट करवाई तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में इतनी स्मूथली काम करा कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि कैसे हो रहा है ये, कैसे हो रहा है। और
मैं हैरान होती गई, मैं सोचती गई कि ये कैसे हो रहा है। फिर मेरे भाई मेरी मम्मी सब मेरे पीछे पड़ लिए कि क्यों जा रही है चर्च में, क्यों जा रही है चर्च में। फिर मेरे पति भी मुझे कहते थे अगर चर्च जाएगी घर से निकल जा। मैं प्रार्थना करती गई मेरे प्रभु ने पता नहीं कैसे मेरे पति का मन चेंज कर दिया। फिर मैं बपतिस्मा लेने वाली थी। मैं पास्टर जी से कह रही थी कि पास्टर जी मैं सोच रही हूँ कि मैं बपतिस्मा जब लूँगी जब मेरे पति भी आएंगे, हम दोनों एक साथ बपतिस्मा ले, मैं चाहती हूँ। पास्टर जी कह रहे कि पहले आप बपतिस्मा ले लो, आपके पति अपने आप आ जाएंगे। मेरे पति के साथ मेरी पहले बहुत लड़ाई होती थी प्रभु में आने से पहले। तो प्रभु ने एक दिन मुझसे बोला कि बेटी तू अपने आप को बदल, मैं उसे अपने आप बदल दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु जी, मैं अपने आप को बदलती हूँ। फिर मैंने अपने आप को बदलना शुरू करा, कहने लगी, मैंने प्रार्थना शुरू करी, मैं लड़ाई नहीं करती थी। फिर मेरे पति का मन अपने आप ही बदल गया, पता नहीं कैसे बदला। फिर मैं जिस दिन मैं बपतिस्मा लेने वाली थी तो मेरे पति कह रहे अगर तू बपतिस्मा लेगी तो इस घर में नहीं रहेगी। फिर मैंने पास्टर जी से बोली, तो ऐसे ऐसे बोल रहे। पास्टर जी ने कहा प्रार्थना करो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने प्रार्थना कर दी प्रभु से, प्रभु जी मेरी नहीं आपकी चिंता, आप ही संभालना, मैं बपतिस्मा लूँगी। और मुझे ना मैंने अपने पति से बोल दिया कि आप ही मुझे कपड़े दिलाओगे, मिठाई दिलाओगे। तो कह रहे नहीं मैं नहीं दिलाऊंगा। लेकिन मैंने प्रार्थना करी तो जिस दिन मैं बपतिस्मा लेने वाली थी उसी रात को उन्होंने मुझे नए कपड़े भी दिलाए और मिठाई भी दिलाई। तो फिर मैंने प्रार्थना करी, प्रभु जी जब तक मैं बपतिस्मा लूँ तो मेरे पति चर्च में ही रहे। फिर मेरे पति जब मैं बपतिस्मा ले रही थी तो सुबह 10 बजे से लेके 5 बज गए थे। तो मैंने प्रभु बपतिस्मा ले 5 बजे तक मेरे पति थे मेरे साथ वहाँ पर। तो मैं कह रही थी बपतिस्मा लेने से पहले कि मुझे ना प्रभु जी, मैं अपने बच्चों से कह रही थी मुझे ना कोई पानी में जाएगा गंदा हो जाएगा पानी, मुझे तो गंदे पानी में नहीं जाना, मुझे साफ पानी में जाना, सबसे पहले मुझे लेना बपतिस्मा। और जब मैं बपतिस्मा लेने के लिए जब वहाँ पर गए हम चर्च में तो मैं सबसे पीछे खड़ी थी। पास्टर जी की वाइफ आई, अपने आप मेरा हाथ पकड़ के लेकर आई और सबसे पहले मेरा बपतिस्मा हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रभु आप इतने प्यारे हो, मैं छोटी सी भी बात कहती हूँ आप उसे सुन लेते हो। और मेरा बपतिस्मे के बाद मेरा नाम शारून रखा गया। बहुत अच्छा नाम मुझे मिला। पास्टर जी ने पूछा आपने कोई नाम सोच रखा है? मुझे इतने नामों की जानकारी थी नहीं उस टाइम। मैंने कहा नहीं पास्टर जी मुझे तो नहीं पता। फिर पास्टर जी कह रहे फिर प्रभु ने मेरा नाम दिया शारून, वो नाम मुझे अभी तक याद है। ये मेरा जब मैं पानी में डूबकर मैंने बपतिस्मा लिया तो पुरानी जो संगीता थी वो उसमें ही मर गई थी और जब उस पानी में से मैं निकली तो मेरा नया जन्म हुआ, मेरा नाम शारून। तो मेरा उस दिन के बाद तो जीवन ही बदल गया। फिर मेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ आई कि मैं एक एक गवाही आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन प्रभु जब मैं कुछ भी कहती हूँ प्रभु से उसी समय मेरी सुनते हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हमेशा मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे यीशु मसीह के पास होता है। एक बार मेरे पति, मैं सोच रही थी मेरे पति भी कैसे विश्वास में आ जाए, वो भी बपतिस्मा ले ले। प्रभु इतना अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। एक दिन मेरे पति की इतनी तबीयत खराब हो गई, सुबह ही मैं वचन सुन रही थी तो वचन में प्रभु ने कहा कि तुम्हें उधार नहीं लेना किसी से। मैंने वादा करती हाँ ठीक है प्रभु जी हम उधार नहीं लेंगे किसी से। तो मेरे पति इतने मतलब तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, उनको डेंगू मलेरिया ऐसा हुआ कि डॉक्टर कहता है किसी 10,000 में से किसी एक को होता है डेंगू मलेरिया। तो मेरे पति को मेरे भाइयों ने एडमिट करवा दिया। मेरे पति ने मुझे नहीं बुलाया फ़ोन करके, लेकिन मेरे भाइयों को फ़ोन करके बुलाया कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब है। तो वहाँ पे एक दुबे हॉस्पिटल तो वहाँ पे वो एडमिट करवा रख दिए। तो मैं अपनी सास से कह रही थी कि फिर मेरे ससुर गुजर गए थे। तो मेरी सास से मैं कह रही थी कि मम्मी मेरे पास तो पैसे नहीं है और मैं कैसे पैसे का इंतज़ाम करूँगी। तो मैंने कहा मम्मी आप दे देना पैसे मुझे, हम घर लेने वाले थे दूसरा। तो मैंने कहा मम्मी मुझे घर नहीं चाहिए, मेरे पति का इलाज करवा दो बस, मेरे घर नहीं चाहिए, मैं पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति को ठीक करवा दो। तो हम गए तो एडमिट करवा रखा था मेरे पति को। तो वहाँ पर उनकी जो प्लेटें थी वो बिल्कुल कम होती 20,000 पर पहुँच गई। तो डॉक्टर ने कह दिया, जवाब दे दिया तो डॉक्टर ने कि हमसे नहीं हो पा रहा है और तुम किसी और हॉस्पिटल में लेके चले जाओ। हाँ तो फिर मैंने अपने पति से बोला कि सुनो आप मेरी बात मान के और एक बार प्रभु यीशु मसीह से बोल दो घुटने टेक के कि प्रभु यीशु मसीह मैं आप पर विश्वास करता हूँ और मैंने आपके भवन में आकर गवाही दूँगा।
मुझे छू कर चंगाई दो इसी समय। तो मेरे पति ने मेरी बात मान ली और उन्होंने, जब हम दोनों ने प्रार्थना की मिलके, तो उनकी प्लेटें पता नहीं कैसे बढ़ गई, अपने आप ही प्लेटें बढ़नी शुरू हो गई। तो उनका भी विश्वास बढ़ गया कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने वाले परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है। हम छोटी सी प्रार्थना करते थे और बड़े अद्भुत कार्य होते थे हमेशा। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में हर रोज़ होती थी। हर रोज़ जब भी मैं छोटी सी बात बोलती थी तो बड़े बड़े अद्भुत कार्य हो जाते थे। तो उनका भी विश्वास बढ़ा। पर उन्होंने चर्च में जाना तो शुरू करा था, लेकिन वो बाइबल नहीं पढ़ते थे, प्रार्थना नहीं करते थे, और मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं थे। फिर भी वो चर्च में तो आने लगे थे। फिर एक बार फिर वो ऐसे कम जाने लगे, जाते नहीं थे चर्च में। फिर उनका विश्वास पता नहीं कम हो गया था क्या था, लेकिन फिर वो दोबारा बीमार हो गए। तो इतने ज़्यादा हो गए कि हद से ज़्यादा। तो वो फिर मैंने उनको कहा कि आप ना बाइबल पढ़ने शुरू करो, चर्च में चलो, फिर से प्रभु से गलती मांग लो, क्या पता नहीं हमसे कुछ गलती हो गई हो, फिर से प्रार्थना करो। फिर उन्होंने अपने आप बाइबल उठाई और अपने आप प्रार्थना की। प्रभु ने फिर उन्हें चंगाई दी। बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़ी बड़ी परेशानियों से फिर प्रभु ने उनको फिर से चंगाई दी। फिर वो बिल्कुल ठीक हो गए। फिर वो चर्च में गए। फिर उनका विश्वास बढ़ा। फिर वो कंटिन्यू चर्च में जाने लग गए। फिर उन्होंने बत्तीसमा लिया अपनी मर्जी से। और फिर प्रभु ने एक घर भी है जिसमें मैं हूँ अभी। इनको ठीक हो गए थे, लेकिन मेरी सास ने हमें घर नहीं दिलवाने वाली थी और पैसे निकाल निकाल के खर्च करती जा रही थी। तो फिर मैं कह रही कि अगर पैसे ऐसे ही खर्च हो जाएंगे प्रभु जी, तो घर तो किसी को भी नहीं मिलेगा। मेरे देवर लेने वाला था घर। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु जी एक घर दिलाओ। फिर हम घर देखने के लिए चले गए। फिर मेरी सास कह रही रिंकू लेगा। फिर मैंने कहा कि हम भी देख लेते हैं रिंकू के लिए या अपने लिए। फिर हम देखने गए तो मुझे बहुत सारे घर दिखाए, लेकिन मुझे कोई घर पसंद नहीं आया। लेकिन एक घर यहाँ पर दिखाया जो, तो मैंने देखते मेरे कहा हाँ यही घर अच्छा लग रहा है, मुझे ये लेना है। तो मेरी सास कह रही तुम ले लो घर, चलो। तो मैंने कहा ठीक है हम ले लेते हैं। फिर मैंने प्रार्थना की, प्रभु जी वही घर चाहिए, वही घर चाहिए, वही घर चाहिए। मैंने पहले कहा प्रभु जी मेरी सास के हृदय में बातें करो कि वो घर दिला दे। फिर मेरी सास, जो घर 25 लाख का था, तो पता नहीं प्रभु ने कैसे डीलर के मुँह से 23 लाख निकलवा दिया। तो मेरी सास देने वाली थी हमें 21 लाख रुपए। फिर मैं कह रही 2 लाख रुपए और कम पड़ जाएंगे। फिर मेरी सास ने फिर मेरी बेटियों के 1 लाख रुपए रखे थे, वो मिला दिए। 1 लाख मैंने कर्जे पे ले लिया। तो फिर मैंने घर लिया प्रभु बोले। फिर मैंने प्रभु से कहा प्रभु जी यही घर चाहिए, वही घर चाहिए। वो ना बहुत सारे अड़चन आती इस घर में लेने के लिए, लेकिन हमने प्रार्थना की तो ये घर मुझे अपने आप मिल गया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे घर दिया, चंगाई दी, छुटकारा दिया, अच्छे बच्चे दिए पढ़ने के लिए। मेरे पति इतने अच्छे हैं, उनका मन बदल गया। वो मुझे कभी भी मना नहीं करते, खुद भी जाते हैं चर्च में। पास्टर जी कहते हैं कि सिस्टर जी आपका पति तो आपसे भी आगे निकल गए। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया। जो मैंने मांगा वो मुझे दिया। एक दुकान खोल कर दी थी प्रभु ने। हर रोज़ दुकान में भी अद्भुत काम होते थे। जब मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाती थी वहाँ पर बहुत अद्भुत कार्य होते थे, लेकिन मैंने किसी रीज़न से अभी बंद कर रखी है वो। तो मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मेरी गवाही पता नहीं कितनी बड़ी हो जाएगी, ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बदलते, जीवन बदलते हैं, मन बदलते हैं, हमारा सब कुछ बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह छुटकारा, चंगाई देने वाले परमेश्वर है, बातें करने वाले परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को बदलने वाले परमेश्वर, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर। जो उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, वो नाश नहीं होता। प्रभु का धन्यवाद करती इस गवाही के लिए। फिर कभी बनाऊंगी एक वीडियो और फिर बताऊंगी अपनी बातें। जय मसीह की।